साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का ज्वलंत मुद्दा खेल जगत में भारत की बढ़ती शक्ति से जुड़ा है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने चीन के हांगझोउ में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक आयोजित एशियन पैरा गेम्स में इतिहास रच दिया और अपने अभियान का अंत 111 पदक जीतकर किया, जो किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। यदि यह कहें कि इन खिलाड़ियों ने चीन के हांगझोउ में ही 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित 19वें एशियाई खेल 2023 के इतिहास को पुनः दोहराया है, तो कोई अनुचित नहीं होगा। गौरतलब है कि भारत का इन 19वें एशियाई खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा और पहली बार 100 पार करते हुए भारत ने पदक तालिका में 28 स्वर्ण, 38 रजत तथा 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया के बाद चौथा स्थान प्राप्त किया था। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य जीतकर पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहने में सफलता प्राप्त की। चीन ने 521 पदक, जिसमें 214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य थे, और जबकि ईरान ने 131, 44 स्वर्ण, 46 रजत और 41 कांस्य उसमें शामिल थे, अपने नाम किए। जापान तीसरे स्थान पर रहा और दक्षिण कोरिया चौथे स्थान पर रहा। साथियों, इस बार की सामूहिक कामयाबी में एथलेटिक्स का सबसे ज़्यादा यानी 55 पदकों का योगदान रहा। और दूसरे स्थान पर अगर हम देखें तो भारतीय शटलर रहे, जिन्होंने 21 पदक जीते। बिना हाथ की तीरंदाज शीतल देवी इन खेलों में एक ही सत्र में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। वहीं 25 वर्षीय एंटिल ने 70.83 मीटर का अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतते समय बनाया था। सुमित अंतिल के आश्चर्यजनक 73.29 मीटर थ्रो ने न केवल उनके लिए स्वर्ण पदक सुरक्षित किया, बल्कि उनकी असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का भी उन्होंने प्रदर्शन किया। साथियों, एशियन पैरा गेम्स के इतिहास में जाकर देखें तो सबसे पहले 2010 में चीन के ग्वांगझू में यह खेल आयोजित किए गए थे। इसके बाद 2014 में दक्षिण कोरिया के इंचियोन और 2018 में जकार्ता के पालेमबांग में इनका आयोजन किया गया था। हालांकि इन चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन आधिकारिक तौर पर 9 से 15 अक्टूबर 2022 को होना था, लेकिन चीन में पिछले साल कोविड-19 संक्रमण के फिर से फैलने की वजह के कारण इसे स्थगित करना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण जो है वहाँ पर फिर प्रारंभ हो गया था। इसलिए खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से यह जो कार्यक्रम था, चौथा एशियन पैरा गेम्स वहाँ पर आयोजित न हो सका। उल्लेखनीय है कि पहली बार 2010 में हुए एशियन पैरा गेम्स में भारतीय दल ने 14 मेडल जीते थे। तब पदक तालिका में हम अगर देखें तो भारत का 15वां स्थान था। इसके बाद 2014 में संपन्न दूसरे एशियन पैरा गेम्स में भी भारत 15वें स्थान पर ही रहा, लेकिन एशियन पैरा गेम्स के तीसरे संस्करण यानी 2018 में भारत ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और 9वां स्थान हासिल किया। इस बार यानी 2023 में एशियन पैरा गेम्स में भारत टॉप 5 में रहा। साथियों, भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक का यह वक्तव्य उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने कहा, हमने इतिहास रच दिया।
हमारे पैरा एथलीटों ने देश को गौरवान्वित किया है। हम इस प्रदर्शन से हैरान नहीं हैं। हमें 110 से 115 के बीच पदक मिलने की उम्मीद थी और 111 आंकड़ा जो है शुभ आंकड़ा है। आगे उनका कहना था कि हम पेरिस पैरालंपिक में भी टोक्यो से ज़्यादा पदक जीतेंगे। तो इस प्रकार उनका यह जो आशावाद है निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और इसमें खिलाड़ियों का योगदान हम नहीं भूल सकते। साथियों, शतरंज है, एथलेटिक्स है, नौकायन है, पुरुषों की भाला फेंक, इन सभी में अगर हम देखें तो भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। और यहाँ गौर करने योग्य है कि 22 खेलों में 566 स्वर्ण पदक जो है इस बार दाव पर लगे थे और इन्हें हासिल करने के लिए 43 देशों के करीब 4000 पैरा एथलीटों ने इन खेलों में हिस्सा लिया था। भारत ने भी इन खेलों के लिए अब तक का सबसे बड़ा दल यानी 303 खिलाड़ियों का दल भेजा था और जिसमें 191 पुरुष और 112 जो हैं महिलाएं शामिल थी। भारतीय खिलाड़ियों ने 22 में से 17 खेलों में हिस्सा लिया था। तो इस प्रकार निश्चित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों की जो है इसमें भागीदारी महत्वपूर्ण रही। साथियों, यह भी महत्वपूर्ण है कि कुल 111 पदकों में से महिला एथलीटों ने 40 पदकों का योगदान दिया है। यानी अगर हम देखें कुल पदकों में तो यह प्रतिशत 36% के आसपास बैठता है, या हम कहें कि 36% की हिस्सेदारी जो है महिला एथलीटों की इसमें रही। भारत ने इस बार रोइंग है, कैनोइंग है, लॉन बॉल है, ताइक्वांडो है और ब्लाइंड फुटबॉल जैसी स्पर्धाओं में भी अपने पैरा एथलीट उतारे थे। और बता दें कि यह एशियन पैरा गेम्स का, जैसा पहले भी कहा, कि चौथा संस्करण था। खेलों में अगर हम देखें कि भारत की इस महान उपलब्धि का श्रेय काफ़ी हद तक 2017 में खेलो इंडिया की शुरुआत को जाता है, जबकि इस अभियान की वजह से खिलाड़ियों को तलाशना और तराशना, ये दोनों चीज़ें जो हैं यह मुमकिन हो पाया है। और उसी का नतीजा है कि आज भारत न केवल एशियाई खेलों में बल्कि सभी खेल मंचों में, जैसे ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल है या अन्य कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं हैं, हर जगह जो है आज भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहें भारतीय खिलाड़ियों की तूती बोल रही है। साथियों, यहाँ इसलिए इस अभियान की बदौलत, यानी खेलो इंडिया अभियान की बदौलत, यदि हम कहें कि सही दिशा में की गई कोशिशों से उपलब्धियों की उम्मीद जगती है, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि खेलो इंडिया ही ऐसा अभियान है जो जिसके वजह से आज हमारे खिलाड़ी जो हैं विश्व पटल पर अपना जो है परचम लहरा रहे हैं। हमने देखा है कि कई बार दूर दराज में वंचित समुदायों के बीच कोई ऐसा बच्चा होता है जिसमें बेहतरीन संभावनाएं छिपी होती हैं, लेकिन अवसर है, सलाह है, संसाधन है, प्रशिक्षण है और सही दिशा न मिलने की वजह से उसे दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा को साबित करने का मौका नहीं मिल पाता और एक प्रकार से हम कहें कि उसकी यह प्रतिभा जो है कुंद हो जाती है, यानी वह प्रतिभा जो है विकसित नहीं हो पाती। साथियों, लेकिन खेलो इंडिया ने ऐसे बच्चों के लिए यह सुनहरा मौका उपलब्ध कराया है और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिभा की खोज और सही दिशा में उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करके इस अभियान के तहत ऐसे बच्चों को अवसर मुहैया कराए गए हैं। इसीलिए जो नतीजे आ रहे हैं वह निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भारत में प्रतिभाएं बिखरी पड़ी हैं। आज अगर ज़रूरत है तो बस उन्हें चुनने की और उनका सही जो है उपयोग करने की।
इसके अलावा साथियों स्मरण रखने योग्य है कि 8 खेलो इंडिया एथलीटों और 46 टॉप्स एथलीटों ने इन खेलों में भाग लिया था। तो इससे भी हम खेलो इंडिया की जो है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो उसको देख सकते हैं। खेलो इंडिया के बारे में यह जानना जरूरी है कि भारत सरकार द्वारा जमीनी स्तर के एथलीटों को एक मंच प्रदान करने तथा संपूर्ण भारत में खेल के बुनियादी ढांचे यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण करने के उद्देश्य से यह योजना या कहें कि यह अभियान लाया गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत आज एक खेल राष्ट्र में परिवर्तित हो रहा है। यह न केवल खिलाड़ी के परिवार के लिए बल्कि देश के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एशियाड व अन्य खेलों में आम घरों व संघर्षों की तपिश में तपे खिलाड़ी जो हैं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का मान बढ़ा रहे हैं। खेलो इंडिया के साथ ही देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कुछ समय से सरकार की अनेकों और भी योजनाएं सामने आई हैं, जिसमें टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना है और फिट इंडिया मूवमेंट है, साई प्रशिक्षण केंद्र योजना में जो का इत्यादि कई महत्वपूर्ण जो हैं योजनाएं चलाई जा रही हैं और जिनके परिणाम बड़े सुखद रहे हैं। साथियों, सर्वविदित है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हम ले लें, यदि हमारा हौसला बुलंद हो तो उसका जो है कामयाबियों की राह हमारे अपने आप खुल जाती है। यानी हमारा हौसला अगर बुलंद हो और उसमें कहीं कोई नकारात्मकता का भाव न हो तो कामयाबी स्वतः मिल जाती है, और खेल के बारे में भी यही बात लागू होती है। इस प्रकार हांगचाओ में रचे ये दोनों इतिहास न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए सुखद भविष्य की उम्मीद जगाता है। और यहाँ पे दोनों ही खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने जिस प्रकार अपने परफॉर्मेंस में निरंतर सुधार करते हुए, अपने निरंतर प्रयास रत रहते हुए पदक तालिका में 100 के पार के लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और इससे निश्चित तौर पर न केवल खिलाड़ियों का बल्कि देश का भी मान ऊंचा हुआ है। और हमें यह कहने में अब कोई संकोच नहीं है कि दुनिया के खेल मैदानों में भारत जो है मजबूत दखल देने लगा है, चाहे बैडमिंटन हो अथवा हॉकी हो या कुश्ती अथवा भारोत्तोलन, कबड्डी हो या भाला फेंक और लंबी दौड़ हो या तलवारबाजी हो, तीरंदाजी हो और निशानेबाजी हो या टेबल टेनिस हो, कोई भी स्पर्धा में हम ले लें, भारतीय खिलाड़ी जो हैं सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। और इन सभी खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है वह देखते ही बनती है। इसलिए उम्मीद करें कि केंद्र एवं राज्य सरकारों की ओर से खिलाड़ियों को अधिकाधिक नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं और खेल के लिए मूलभूत सुविधाएं जो हैं वह उपलब्ध कराई जाएं। और इससे क्या है, साथ ही उनको प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन दिया जाए, प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिभा जो है देश के सामने और निखर कर सामने आएगी। और इन सारे प्रयासों से जो हैं प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण की ये प्रयास अगर किए जाते हैं तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर देश में जो और भी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वह सामने आएंगी और एक देश के लिए गौरव का एक नया अध्याय रचने में, नया अध्याय गढ़ने में ऐसी प्रतिभाएं जो हैं सहायक होंगी। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा। आप अपनी टिप्पणी दें, जो भी देना चाहें
पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। इसके अलावा यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूं आपसे एक नए ज्वलंत मुद्दे पर अतिशीघ्र। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य इंतजार कीजिए। तो एक बार पुनः नमस्कार।